नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड में गोरखाओं का शासन। इसके जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं दोस्तों, इनको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है। तो चले दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन को शुरू करने से पहले सभी साथी एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पहला टॉपिक है दोस्तों हमारा यहाँ पर नेपाल में साम्राज्य की स्थापना। यानी दोस्तों नेपाल में क्या है, जो गोरखा साम्राज्य था दोस्तों, उसकी स्थापना कैसे कैसे होती है उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो 18वीं सदी में नेपाल छोटी छोटी 24 रियासतों में विभक्त था, जिन्हें चौबीसी कहा जाता था। ठीक दोस्तों, यानी 18वीं सदी में क्या है, नेपाल जो क्या है एक 24 रियासतों में क्या है विभाजित था, जिनको क्या यहाँ पर चौबीसी कहा जाता था। अगला है, नेपाल में नेवार जाति का निवास था, जिनके नाम पर नेपाल का नामकरण यहाँ पर माना जाता है। ठीक दोस्तों, नेपाल देश का जो नाम नेपाल पड़ा दोस्तों, ये नेवार जाति के नाम पर यहाँ पर पड़ा है। तो इसको भी हमने यहाँ से याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24 रियासतों में से एक रियासत पर नरभूपाल शाह राज करता था। उसके बाद नेपाल एकीकरण का कार्य पृथ्वीनारायण शाह ने 1742 से 1775 ईस्वी में यहाँ पर किया था। यानी दोस्तों क्या है, 24 रियासतों में से दोस्तों एक रियासत ऐसी थी, ठीक है, जिस पर क्या है नरभूपाल शाह नामक राजा यहाँ पर उस पर शासन करता था। ठीक है दोस्तों, लेकिन जब क्या दोस्तों पृथ्वीनारायण शाह क्या है इस रियासत के शासक बन जाते हैं, ठीक है, तो उनके कार्यकाल के दौरान क्या है, इन 24 रियासतों को मिला के क्या है इन 24 रियासतों को मिला के क्या है संपूर्ण एक राज्य यहाँ पर बना लिया जाता है, जिसको क्या दोस्तों हम नेपाल का एकीकरण कहते हैं। ठीक दोस्तों, और इन्होंने इसका एकीकरण किया दोस्तों क्या है 1742 से 1775 के मध्य ही हम कह सकते हैं कि पृथ्वीनारायण शाह ने क्या है यहाँ पर नेपाल का एकीकरण किया था। तो दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पे एक हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या बन जाता है कि नेपाल का एकीकरण किसके द्वारा किया गया, या फिर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेपाल की जो 24 रियासतें थीं उनका एकीकरण किसने किया था यहाँ पर। तो किसने किया था हमें याद रखना है, पृथ्वीनारायण शाह। आगे बढ़ेंगे। पृथ्वीनारायण के पुत्र प्रताप शाह ने 1775 से 1778 ईस्वी में यहाँ पर राज किया था। ठीक है, जो पृथ्वीनारायण के पुत्र हुए प्रताप शाह, ठीक है, यही उनके क्या है उत्तराधिकारी हुए। ठीक है, और जो प्रताप शाह का जो कार्यकाल रहा है वो 1775 से 1778 ईस्वी तक यहाँ पर रहा है। यानी हम कह सकते हैं जो प्रताप शाह था दोस्तों, उसका कार्यकाल यहाँ पर मात्र 3 वर्ष का रहता है। आगे बढ़ते हैं। 1778 ईस्वी में प्रताप शाह का अल्पवयस्क पुत्र रण बहादुर शाह शासक बना, जिसकी संरक्षिका रानी इंद्रलक्ष्मी थी। ठीक दोस्तों, और 1778 में क्या है प्रताप शाह का पुत्र क्या है अल्पवयस्क यानी छोटी उम्र में ही क्या है यहाँ पर नेपाल का यहाँ पर शासक बन जाता है, और इसकी जो संरक्षिका रहती है दोस्तों, ठीक है, वो कौन थी, रानी इंद्रलक्ष्मी। आगे बढ़ते हैं। राणा बहादुर शाह 1778 ईस्वी से 1804 ईस्वी तक नेपाल का राजा रहा। ठीक है, इसने क्या 1778 से 1804 ईस्वी तक क्या है नेपाल पर अपना शासन चलाया। आगे बढ़ते हैं। 1790 ईस्वी में रण बहादुर शाह केवल 15 वर्ष का था। उसका संरक्षक उसके चाचा चौतरिया बहादुर शाह था। ठीक है, जब राणा बहादुर शाह क्या है मात्र 15 वर्ष के थे, तो उस समय जो उसके संरक्षक थे वो कौन थे, उसके चाचा बहादुर शाह। आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा पर गोरखाओं के अधिकार के समय नेपाल नरेश रण बहादुर शाह थे यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, जब गोरखाओं ने क्या है अल्मोड़ा पर अपना अधिकार किया, तो उस समय क्या है नेपाल का जो शासक था वो कौन था यहाँ पर, रण बहादुर। तो यहाँ से भी हमारे क्या एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ेंगे। 1804 ईस्वी के बाद नेपाल के राजा विक्रम शाह था, जिसके बाद राणा बहादुर शाह ने साधु बनकर अपना नाम निर्गुणानंद यहाँ पर रख दिया। कुमाऊं में गोरखाओं का शासन। तो दोस्तों ये हमारे एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से कई बार क्या है एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं।
कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखाओं के शासन से संबंधित क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 1790 में गोरखाओं में अमर सिंह थापा, हस्तिदल चौतरिया एवं सूरवीर थापा के नेतृत्व में कुमाऊं पर आक्रमण किया गया। ठीक है दोस्तों, तो कुमाऊं पर आक्रमण कब किया गया? जनवरी 1790 में। ठीक है दोस्तों, और किन किन गोरखाओं के नेतृत्व में यहाँ पर किया गया था? तो ठीक है, तो इस सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन थे यहाँ पर? अमर सिंह थापा, हस्तिदल चौतरिया और सूरवीर थापा। ये लोग क्या है, उस समय यहाँ पर क्या है, गोरखा सेना का यहाँ पर नेतृत्व कर रहे थे, जब क्या है कुमाऊं पर क्या है गोरखाओं ने अपना आक्रमण किया था। तो दोस्तों यहाँ से हम याद रखेंगे, इतना ही हमें याद रखना होगा। ठीक है, यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन बनने की संभावना हो सकती है कि कुमाऊं पर गोरखाओं ने आक्रमण कब किया, तो कब किया? जनवरी 1790 में। इसको हमने यहाँ पे याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं पर गोरखाओं ने 2 ओर से आक्रमण किया, जिसमें एक काली नदी पार कर सोर क्षेत्र से और दूसरी सेना ने बिशुंग होते हुए अल्मोड़ा पर आक्रमण किया। आगे बढ़ते हैं। 1790 ईस्वी को हवाला बाग में महेंद्र चंद व गोरखाओं के बीच हुए साधारण युद्ध में महेंद्र चंद यहाँ पर पराजित हुए। ठीक है दोस्तों, 1790 ईस्वी में यहाँ पर क्या हवाला बाग का यहाँ पर एक युद्ध होता है। ठीक है, वो किसके बीच होता है? चंद वंश के महेंद्र चंद और गोरखाओं के बीच। ठीक है, एक साधारण युद्ध था, मतलब एक छोटा सा युद्ध था, जिसमें क्या है राजा महेंद्र चंद यहाँ पर क्या है पराजित हो जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, गोरखाओं को कुमाऊं पर आक्रमण करने का न्योता हर्षदेव जोशी ने यहाँ पर दिया था। ठीक है भाई, क्या जो हर्षदेव जोशी था दोस्तों, ठीक है, इसने क्या है गोरखाओं को क्या है कुमाऊं पर आक्रमण करने का यहाँ पर न्योता यहाँ पर दिया था, निमंत्रण दिया था। आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं पर गोरखाओं ने 1790 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक यानी 25 वर्ष तक शासन किया था। कुमाऊं जीतने के बाद गोरखाओं ने गढ़वाल पर 1791 ईस्वी में आक्रमण किया, लेकिन जीतने में यहाँ पर असफल रहे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमारा एक और क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ठीक है, कि कुमाऊं पर गोरखाओं का शासन कितने वर्षों तक यहाँ पर रहा? तो हम ये मान के चल सकते हैं कि कुमाऊं पर गोरखाओं का शासन रहा वो 25 वर्ष। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि कुमाऊं पर गोरखाओं ने क्या है कब आक्रमण किया? तब कब किया? 17 जनवरी 1790 की। ठीक है दोस्तों, जब इन्होंने ये युद्ध जीत लिया, ठीक है, उसके एक वर्ष के पश्चात इन्होंने क्या है 1791 में क्या है गढ़वाल पर यहाँ पर आक्रमण किया। लेकिन दोस्तों ये इस आक्रमण में क्या है असफल रहे, इनको कोई भी यहाँ पर विजय प्राप्त नहीं हुई इस युद्ध में। तो हमें ये भी याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं में गोरखा सूबेदार। कुमाऊं पर गोरखाओं के अधिकार के बाद प्रथम सूबेदार सुब्बा जोगामल शाह 1791 से 1792 ईस्वी तक यहाँ पर नियुक्त किया गया था। ठीक दोस्तों, तो कुमाऊं का प्रथम गोरखा सूबेदार या सुब्बा कौन था? यहाँ से इस प्रकार से एक क्वेश्चन बन सकता है। तो हमने यहाँ से याद रखना है जोगामल शाह, जो कि क्या है कुमाऊं का प्रथम गोरखा सूबेदार था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, कुमाऊं का दूसरा सूबा काजी नरसाई को बनाया गया, जिसके समय मंगलवार रात्रि कांड हुआ, जिसके लिए आज भी यहाँ प्रचलित कहावत है मंगल की रात और नरसाई का यहाँ पर पाला। ठीक है दोस्तों, तो कुमाऊं के दूसरे सूबेदार या सूबा कौन होते हैं यहाँ पर? काजी नरसाई। आगे बढ़ेंगे। कुमाऊं में तीसरा गोरखा सूबेदार अजब सिंह ख्वास को यहाँ पर बनाया गया, जिसके समय अल्मोड़ा के 1500 ग्राम प्रधानों का सामूहिक निरसार हुआ था। तो यहाँ से भी हमारे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कि कुमाऊं के किस गोरखा सूबेदार के समय क्या है 1500 ग्राम 15 प्रधानों का यहाँ पर सामूहिक नरसंहार किया गया? तो हमें रखना है यहाँ पर अजब सिंह ख्वास। ठीक है दोस्तों, अजब सिंह ख्वास के नाम से हमें यहाँ पर याद रखना होगा। आगे बढ़ेंगे। चौथा सूबा अमर सिंह थापा और पांचवा सूबा परबल राणा को यहाँ पर बनाया गया था। छठवां सूबा बमशाह, ठीक है, जिसका कार्यकाल 1797 से 1799 ईस्वी तक था, जिसने ब्राह्मणों पर कुशी नामक कर लगाया। तो यहाँ से भी हमारे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या बनता है कि ब्राह्मणों पर कुशी कर लगाने वाला कुमाऊं का गोरखा सूबेदार कौन था? तो उसको क्या है
उसका नाम क्या था यहाँ पर, बमसा। ठीक है दोस्तों, बम से हमें याद रखना है कि बम ने क्या है, ब्राह्मणों पर क्या है, कुशी नामक कर यहाँ पर लगाया था। आगे बढ़ेंगे। सातवां सूबा एक बार फिर से अजब सिंह ख्वास को यहाँ पर बनाया गया, जिसका कथन था कि ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं, सिर नहीं, इसलिए बोझा सिर पर यहाँ पर रखो। आगे बढ़ते हैं। आठवां सूबा धोंकल सिंह वंश यात बने। ठीक है, 1802 ईस्वी में धोंकल सिंह की जगह सेनापति रुद्रवीर शाह को सूबा बनाया गया, जिसने टनकर नामक नया कर यहाँ पर लगाया था। तो टनकर नामक कर किसने लगाया दोस्तों, तो उसका नाम हमें याद रखना है, रुद्रवीर शाह। ठीक है दोस्तों, क्या रखना है, रुद्रवीर शाह। आगे बढ़ेंगे। 1803 ईस्वी में कुमाऊं का सूबा काजी गजशेखर पांडे था। 1806 ईस्वी में सूबेदार ऋतुराज थापा को किसी कारण में दोषी ठहराने के बाद डोटी में फांसी यहाँ पर दी गई थी, जिसके बाद चौतरिया बड़ा बमशाह को सूबेदार बनाया गया, जो 1815 ईस्वी तक यहाँ पर सूबा बना रहा। 1815 ईस्वी में कुमाऊं का सूबेदार फ्रेजर साहब बहादुर यहाँ पर नियुक्त हुए। अगला दोस्तों, जोगा मल शाह का बंदोबस्त। जोगा मल शाह ने कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त कराया और प्रत्येक बालिग व्यक्ति से 1 रुपये मांगा राज कर लिया। ठीक है दोस्तों, जो जोगा मल थे दोस्तों, उन्होंने क्या है, पहली बार क्या है, कुमाऊं में भूमि बंदोबस्त यहाँ पर लागू किया, जिसमें क्या है, प्रत्येक बालिग से क्या है, यानी प्रत्येक परिवार से क्या है, 1 रुपये कर के रूप में यहाँ पर लिया जाता था, टैक्स के रूप में यहाँ पर लिया जाता था। अगला है, जोगामल ने कुमाऊं में 20 नाली जमीन पर 1 रुपये टैक्स निर्धारित किया, जिसे बीसी नाम से यहाँ पर जाना जाता है। अगला है, जोगामल के दफ्तर के खर्चे के लिए प्रत्येक गांव पर सुवांग दस्तूर नामक राजकर लगाया गया एवं गुरी पिछी नाम से 2 रुपये सालाना फीस पर मवासे ठहराए गए। आगे बढ़ते हैं। गढ़वाल में गोरखाओं का शासन। गोरखाओं ने 1791 में लंगूरगढ़ के किले पर घेरा डाला। 1992 ईस्वी में लंगूरगढ़ की संधि के तहत प्रद्युम्न शाह ने कुछ राशि नेपाली दरबार में देना स्वीकार किया। ठीक है दोस्तों, तो लंगूरगढ़ की संधि कब और किसके बीच यहाँ पर होती है, तो दोस्तों जो लंगूर की गढ़ की संधि है दोस्तों, यहाँ पर ये प्रद्युम्न शाह और क्या है, गोरखाओं के बीच 1792 में यहाँ पर होती है। अगला है, उत्तराखंड में गोरखा शासन को गोरख्याली यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, उत्तराखंड में क्या है, गोरखाओं के शासन को यहाँ पर क्या है, गोरख्याली यहाँ पर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। 1803 ईस्वी में अमर सिंह थापा व हस्तीदल चौतरिया के नेतृत्व में गोरखाओं ने आपदाग्रस्त गढ़वाल पर आक्रमण किया था। लंडौर रियासत के गुज्जर शासक राय दयाल की सहायता से प्रद्युम्न शाह ने 12,000 सैनिकों की सेना के साथ 14 मई 1804 ईस्वी को खुड़बड़ा युद्ध में भाग लिया, जिसमें वो शहीद हो गए। ठीक है दोस्तों, तो खुड़बड़ा का युद्ध कब होता है दोस्तों, यहाँ पर 14 मई 1804 ईस्वी में। ठीक है, किस किस के बीच होता है, प्रद्युम्न शाह और क्या है, गोरखाओं के बीच, जिसमें क्या है, प्रद्युम्न शाह के यहाँ पर शहीद हो जाते हैं। तो ये भी हमें यहाँ पर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। 1804 ईस्वी में अमर सिंह थापा व उसके पुत्र रणजोर थापा ने गढ़वाल कुमाऊं का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया था। यानी खुड़बुड़ा युद्ध को जीतने के बाद क्या है दोस्तों, गढ़वाल और कुमाऊं का जो शासन था दोस्तों, वो क्या है, अमर सिंह थापा के पास यहाँ पर आ गया था। गढ़वाल पर गोरखाओं ने 1804 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक, यानी 10 वर्ष तक यहाँ पर शासन किया। ठीक है दोस्तों, हस्तीदल शाह ने गढ़वाल में गोरखा प्रशासक के रूप में यहाँ पर कार्य किया था। अगला दोस्तों, गोरखा प्रशासन फौजी शासन था जो सूबेदार के अधीन होता था। गोरखा सैनिकों का मुख्य हथियार खुकरी था, जिनका प्रमुख केंद्र गढ़ी नाम का यहाँ पर नगर था। खुकरियाँ बनाकर गोरखा सैनिकों को नेवार जाति के लोहार देते थे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों खुकरियाँ यहाँ पर कौन बनाते थे, नेवार जाति के लोग। गोरखाओं ने गढ़वाल पर व कुमाऊं में घरों के छतों पर महिलाओं की चढ़ने की पाबंदी यहाँ पर लगा दी। ठीक है, यानी उत्तराखंड में क्या है, गोरखाओं के शासनकाल के दौरान दोस्तों क्या है, महिलाओं का क्या है, छत पर जाना यहाँ पर क्या है, वर्जित कर लिया गया। आगे बढ़ेंगे।
गोरखा शासन में न्याय एवं मुकदमों का कार्य देखने वाला अधिकारी विचारी होता था। ठीक है, यानी गोरखाओं के शासन में क्या है, जो भी न्याय और मुकदमे के जो भी कार्य होते हैं, ठीक है, उनको देखने वाला जो अधिकारी होता है उसको यहाँ पर विचारी कहा जाता था। गोरखा शासन में न्याय सुनाई से पहले वाद प्रतिवाद से महाभारत या हरिवंश की कसम कराई जाती थी। आगे बढ़ते हैं। सच व झूठ का पता लगाने के लिए दिव्य नामक अग्नि परीक्षा कराई जाती थी। दिव्य निम्नलिखित 3 प्रकार की यहाँ पर होती थी। अगला है, आंग्ल व नेपाल युद्ध का कारण। गोरखपुर के बुटवल प्रांत में ईस्ट इंडिया कंपनी से गोरखाओं ने 200 ग्राम छीने थे। अगला है, गोरखा प्रधानमंत्री भीमसेन थापा ने विस्तारवादी नीति का अनुकरण किया और अंग्रेजों को गोरखपुर में 200 ग्राम छीने थे। आगे बढ़ते हैं। नेपाल के साथ विवादित इलाकों के बारे में समझौता करने के लिए अंग्रेजों ने मेजर ब्रेडशाह को यहाँ पर चुना था। लॉर्ड हेस्टिंग्स का दूसरा नाम लॉर्ड मेयरा था, जिसने 1 नवंबर 1814 में गोरखाओं के विरुद्ध युद्ध की यहाँ पर घोषणा की थी। अंग्रेजों ने गोरखाओं पर आक्रमण के लिए सेना को 4 भागों में बांटा था। मेजर जनरल मार्ले बिहार के रास्ते नेपाल की राजधानी काठमांडू पर हमला करने का इनको आदेश यहाँ पर मिला था। अगला है, मेजर जनरल JS वुड गोरखपुर में हमले के लिए आदेश दिए गए इनको। अगला है, मेजर जनरल जिलेप्सी देहरादून खलंगा किले पर हमले के लिए 3500 सैनिक तैनात यहाँ पर किए गए थे। अगला है, मेजर जनरल ऑक्टरलोनी सतलुज एवं यमुना नदी के मध्यवर्ती और गोरखा शासन की पश्चिमी सीमा के लिए। आगे बढ़ते हैं। 24 अक्टूबर 1814 ईस्वी में ब्रिटिश सेना तिमले एवं मोहनखंडदरा से दून घाटी में यहाँ पर पहुँचती है। देहरादून के कलुंगा किले व नालापानी किले पर सबसे पहले हमला हुआ, जहां गोरखा सैनिकों का नेतृत्व बलभद्र सिंह थापा यहाँ पर कर रहा था। 31 अक्टूबर 1814 ईस्वी में जिलेप्सी नालापानी दुर्ग में मारा गया एवं 30 नवंबर 1814 ईस्वी में कलुंगा दुर्ग पर बमबारी यहाँ पर की गई थी। कलुंगा युद्ध में मेजर जनरल जिलेप्सी के साथ साथ गोरखाओं के 420 जवान यहाँ पर मारे गए थे। गोरखा सैनिकों में प्रमुख अमर सिंह थापा, रणजोड़ सिंह थापा, हस्तीदल चौतरिया, बमशाह और चम्मू भंडार यहाँ पर प्रमुख थे। ब्रिटिश सेनापतियों में मेजर जनरल ऑक्टरलोनी ही योग्यतम सेनापति था। गार्डनर की सहायता के लिए लॉर्ड हेस्टिंग ने कर्नल निकोलस के साथ प्रशिक्षित सेना यहाँ पर भेजी थी। 23 अप्रैल 1815 को गणनाथ डांडा के युद्ध में हस्तीदल चौतरिया यहाँ पर मारा गया, जिसकी प्रशंसा कर्नल निकोलस ने यहाँ पर की थी। 25 अप्रैल 1815 ईस्वी को अंग्रेजों ने अल्मोड़ा पर हमला किया। तो दोस्तों, अंग्रेजों ने अल्मोड़ा पर हमला कब किया? 25 अप्रैल 1815 को। 27 अप्रैल 1815 में गार्डन और बमशाह के बीच यहाँ पर संधि हुई, जिसके तहत गोरखाओं को कुमाऊं छोड़ने का प्रस्ताव यहाँ पर रखा गया। ठीक है दोस्तों, तो गोरखाओं को कुमाऊं छोड़ने का जो प्रस्ताव रखा गया दोस्तों, ये कब रखा गया था? ये रखा गया था हमारा 27 अप्रैल 1815 को। हमें यहाँ पर इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। 28 अप्रैल 1815 ईस्वी को बमशाह व कर्नल निकोलस की मुलाकात हुई थी और गोरखाओं द्वारा कुमाऊं छोड़ने का यहाँ पर प्रस्ताव यहाँ पर मंजूर कर लिया गया। 15 मई 1815 ईस्वी को मालवगढ़ की संधि अमर सिंह थापा और ऑक्टरलोनी के बीच हुई थी। तो मालवगढ़ की संबंधी कब और किसके बीच यहाँ पर हुई थी? तो हमें याद रखना है, अमर सिंह थापा और ऑक्टरलोनी के बीच हुई थी 15 मई 1815 ईस्वी को। अगला है दोस्तों, 2 दिसंबर 1815 ईस्वी में गजराज मिश्र के साथ कर्नल ब्रेदशाह ने संधि की। ठीक है, गजराज मिश्र नेपाल नरेश रणबहादुर शाह के यहाँ पर गुरु थे। नेपाली दरबार से संधि की पुष्टि न होने के कारण फरवरी 1816 ईस्वी में अंग्रेजों ने सेना नेपाल पर चढ़ाई की। 4 मार्च 1816 ईस्वी को नेपाल सरकार ने संगोली की संधि को यहाँ पर स्वीकार किया था। तो संगोली की संधि किसके बीच हुई थी दोस्तों? यहाँ पर गोरखाओं और क्या अंग्रेजों के बीच। कब हुई थी? 4 मार्च 1816 को। अगला है, संगोली संधि के अनुसार टिहरी रियासत सुदर्शन शाह को प्रदान की गई और शेष को नॉन रेगुलेशन प्रांत यहाँ पर बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो संगोली की संधि के अनुसार दोस्तों क्या है, ठीक है, जो टिहरी रियासत थी वो यहाँ पर क्या है, सुदर्शन शाह को यहाँ पर दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा।
आगे बढ़ते हैं। नॉन रेगुलेशन प्रांत व्यवस्था 1891 ईस्वी में यहाँ पर खत्म कर दी गई। अगला है 1902 ईस्वी में संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का गठन कर उत्तरांचल क्षेत्र का विलय इसी में यहाँ पर किया गया था। तो दोस्तों यदि सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।